आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ स्कूल इंटर्नशिप का 24 दिवसीय कार्यक्रम यानी बीएसटीसी डीएलएड की फर्स्ट ईयर फाइल। इस फाइल में दोस्तों हम कक्षा अवलोकन रिपोर्ट जो कि प्रपत्र 2 के अंतर्गत आता है, इसे बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। ये है दोस्तों कक्षा अवलोकन रिपोर्ट जो कि प्रपत्र 2 के अंतर्गत है। तो इसमें सबसे पहले परिचयात्मक सूचना लिखेंगे और यहाँ पर अवलोकन दिनांक, विद्यालय का नाम जहाँ पर आप स्कूल इंटर्नशिप कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षक का नाम और यहाँ अवलोकनकर्ता का नाम यानी आप स्वयं का। यहाँ पर दोस्तों अवलोकनकर्ता जो रहेंगे वो आप स्वयं रहेंगे और कक्षा जो है वो किस कक्षा का आप अवलोकन कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर विषय और यहाँ पर प्रकरण का नाम। फिर यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, आगे है विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट जिसमें है विद्यार्थी शिक्षक आप स्वयं हो गए। निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कक्षा शिक्षण का संपूर्ण कालांश अवलोकन कर निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार विवरण तैयार करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा। यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षण नहीं करवाना है, शिक्षण वहाँ विद्यालय में लगे हुए शिक्षक ही करवाएंगे, बस आपको उनका अवलोकन करना है कि वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर है सर्वप्रथम, क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा, तो यहाँ पर हाँ या नहीं। यदि आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो उनके विलंब का कारण क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर है, क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी, तो हाँ। यदि नहीं तो किस प्रकार की थी वो हमें यहाँ पर बताना होता है। क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की है, हाँ या नहीं। क्या कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया, जो कक्षा शिक्षण वो शिक्षक करवा रहे हैं तो उनका प्रारंभ जो है वो किस प्रकार से किए गए, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर। फिर है, क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उल्लेख करें। फिर है, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी या नहीं, वो हमें यहाँ पर उल्लेख करना होता है। फिर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया, तो लेखन में समस्या। यहाँ पर जो आपके सामने कक्षा शिक्षण के दौरान जो समस्या नजर आ रही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है, कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार किया गया, तो बार बार प्रयास व अभ्यास करवा कर। किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया, अगर कोई कठिनाई है उसका निवारण नहीं हुआ है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है, क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए, हाँ या नहीं। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट के उपयोग पर टिप्पणी, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार का चित्र बनाकर उनकी विशेषताओं का वर्णन करने में। फिर है दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समापन कैसे हुआ, गृह कार्य प्रदत्त करके, समस्या प्रस्तुत कर या चिंतन के अवसर देकर, गृह कार्य प्रदत्त कर, समेकित करते हुए या अकस्मात समाप्त कर या अन्य। यहाँ से अभी आप जो भी यहाँ पर प्रक्रिया समापन की है वो यहाँ से टिक कर देंगे या फिर अन्य कोई समस्या है तो अन्य पर टिक करके और यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि जो समाप्त करने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की रही है। फिर है, कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन कौन सी गतिविधियां प्रभावी लगी, कारण सहित उल्लेख करना है। तो बच्चों एवं अध्यापकों के मध्य एकाग्रता, बच्चों का रुचिपूर्ण भाग लेना, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी गतिविधियां रही है प्रभावी वो यहाँ पर आप उसका उल्लेख करेंगे। फिर है, आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया और क्यों, बच्चों के साथ साथ घुल मिलकर पढ़ाना एवं बच्चों को हंसा हंसा कर पढ़ाना। यहाँ पर आपको जिन गुणों ने प्रभावित किया वो आप, हो सकता है आपका अलग हो तो यहाँ पर आप अपना लिखेंगे। फिर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधियों को अपनाया गया, हाँ या नहीं। क्या शिक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हैं, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उनके शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या क्या विशेष प्रयास किए गए हैं, तो अतिरिक्त कार्य देकर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आता है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उदाहरण सहित बताना है, यानी कि जो विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के जो अनुभव है उनको शिक्षण के दौरान स्थान दिया गया है या नहीं, वो आप जो शिक्षण प्रक्रिया है उसकी स्थिति के अनुसार यहाँ पर आप उल्लेख करेंगे। फिर है, विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग किया गया, हाँ या नहीं।
वो यहाँ पर आप उल्लेख करेंगे। फिर यहाँ पर प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक पर शिक्षक जो होंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर शिक्षक विद्यार्थी यानी आप स्वयं के हस्ताक्षर होंगे। ये थी दोस्तों कक्षा अवलोकन रिपोर्ट।